ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਾ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਗਬੋਲੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਬਸ ਐਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ BSF ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁੰਗੀ ਰੋਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਹਰਾਪਣ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਝਾੜ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ product ਆਪਾਂ ਦੀ। ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ? ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ 60-65 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਟੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਭੇ ਅਵਸਥਾ ਚ, ਜੇ ਗੋਭੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ? ਪਾਓ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਫਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਝਾੜ ਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਰਾਪਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਚੌੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਚ? ਚਿੱਟੀ ਰਹੂਗੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧ। अच्छा जी, ठीक। क्या बता के बुलाया गया कि यहाँ पे क्या जानकारी मिल जाएगी, क्या होने वाला है, कुछ ऐसा, तो फिर उसके हिसाब से पता चले कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या समझना चाहते हैं, या मतलब आपको कुछ बोला होगा कि किस चीज़ की बारे में बताएंगे या क्या करेंगे, कुछ भी? तो सारे लोग कनक लगाते हैं, सबकी कनक है। सो मेरे को एक चीज़ ये बताना, आप लोग इतने साल से कनक लगा रहे हैं, सो एवरेज कनक का उत्पादन कितना है प्रति एकड़, प्रति किले ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी कनक उगती है? 50 ਮਣ। 30-35 ਮਣ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 40-50 ਮਣ 65 तक भी वग जाती पिछले है। साल मैं ये मानता हूँ कि पिछले साल 2 साल के मुकाबले पिछले साल कनक का उत्पादन सबसे बढ़िया आया 4-5 साल में। आया था कि नहीं आया था पिछले साल? और उसके 2 साल कनक का उत्पादन कट था, ठीक है। बट गई साल जो अगर हम पिछली साल की गल करेंगे तो उस साल कनक का उत्पादन बहुत ही बढ़िया था, ठीक है ना। सो मैं ये मानता हूँ पिछली साल जो कनक का पंजाब का जो एवरेज हैगा वो 20 क्विंटल तो आसपास था। ऐसे जो एवरेज है वो 18 क्विंटल प्रति एकड़ का है, ठीक है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने पिछले साल 25-30 तक भी उत्पादन ले लिया। डिपेंड करता है वो क्या करते क्या नहीं करते, कैसा एटमॉस्फेयर, कहाँ। जितनी ज़्यादा ठंडी उतना ज़्यादा कनक का उत्पादन बढ़िया है। क्यों ऐसा क्या है वो सब आगे बात करेंगे अभी आपको। तो अभी चलो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा BASF के बारे में बता देता हूँ। आप लोग में से कितने लोग BASF इंडिया लिमिटेड के बारे में जानते हैं? कंपनी के बारे कोई जानकारी हो, कंपनी का नाम सुना हो कभी, कुछ सुना है आपने कंपनी के बारे में? हाँ जी, कोई बात। सो मैं थोड़ा आपको BASF के बारे में बताता हूँ। BASF जो कंपनी है वो केमिकल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो केमिकल से अगर हम बात करते हैं तो BASF इंडिया लिमिटेड एक रिसर्च आधारित कंपनी है जो रिसर्च ਦੇ ਵਿੱਚ बिलीव करती है, और R&D बेस्ड कंपनी, मतलब कि खुद का रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा है, और केमिकल की सबसे बड़ी कंपनी है। केमिकल ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ करोगे तो चाहे वो फार्मास्यूटिकल का केमिकल हो, चाहे वो पेंट का केमिकल हो, चाहे रोड बनाने का केमिकल हो, चाहे गाड़ियों के पेंट का केमिकल हो, मोबाइल के डैशबोर्ड का केमिकल हो, सुबह जो ब्रश करते हो उसके ब्रिसल बनाने का भी केमिकल BASF देती है। तो आप क्या है, आपको या जैसे जीन्स के कलर का केमिकल BASF देती है। तो ऐसे बहुत सारी केमिकल जो है BASF इंडिया लिमिटेड वर्ल्ड वाइड देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप BASF से क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग कोई ना कोई BASF से जुड़ा ही रहता है। बट हाँ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि BASF के बारे जब असी खेतीबाड़ी के विच आते तो लगता है BASF कोई कंपनी है जो काम करती है, पर BASF इस तो अलावा बहुत सारे केमिकल वर्ल्ड वाइड बहुत सी कंपनीज को देती है, जिसका प्रयोग आप कभी ना कभी करते ही करते हो। तो ये हैगा BASF के बारे मतलब ओवरऑल। तो जो आज जो असी गल करेंगे वो करेंगे BASF के केमिकल डिवीजन के अलावा जो अपना खेतीबाड़ी का हैगा। तो BASF एक रिसर्च आधारित कंपनी है, मैं तुहानू शुरुआत के विच कहा है। तो हर साल कुछ ना कुछ 3-4 नए प्रोडक्ट वो रिसर्च करके देती रहती है। रिसर्च के अलावा रिसर्च करने से क्या होता है कि हर साल कोई नया केमिकल देती है। ऐसा नहीं है कि 2 केमिकल मिलाए पुराने उन्होंने मिक्स किया और क्या है कि ये असी नया प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी का BASF का अपना खुद के रिसर्च स्टेशन है मुंबई में, इनोवेशन कैंपस है, जहाँ छोटे लेवल पे
ट्यूब्स के अंदर और सभी जगह दवाइयाँ बनाई जाती है और बाकी सब किया जाता है। और बड़े लेवल पे ARR सेंटर है जहाँ पे 50-50, 100-100 एकड़ के हम जहाँ पे रिसर्च चलती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ये BSF इंडिया लिमिटेड के बारे में मतलब ये है कि केवल दवाई मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ देना नहीं, उसके साथ साथ रिसर्च करते रहना कि आगे आने वाले समय में क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, किसान को क्या ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके की ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारी जानकारी भी डे टू डे रिसर्च करने तो बाद फार्मर लेवल पे कर रहे हैं ਅਸੀਂ। से साथ साथ ਇਹਦੇ ਨਾਲ मतलब ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, ਇਹਦੇ अलावा डिजिटल फॉर्म में भी ਤੁਸੀਂ डिजिटल में भी आज की दुनिया में देखोगे ਤੁਸੀਂ कि फेसबुक ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से फैले, तो BSF ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी चैनल हैगा, उस पर भी ਤੁਸੀਂ जाके देख सकते हो। तीसरी चीज़ ਅਸੀਂ अगर गल करें टेक्नोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ भी अगर BSF की गल करें तो BSF इस समय काफ़ी समय से ड्रोन के ऊपर काम कर रही है। आगे आने वाले टाइम में आपको भी दिखेगा कि ड्रोन से स्प्रे और वो सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो कॉमर्शियल लेवल पे मतलब ड्रोन ते स्प्रे का भी ऐसी शुरुआत करने वाले हैं 1-2 महीने में कि ड्रोन तो स्प्रे करेंगे। दवाई आप लाओगे, जो आप खर्चा देते हो स्प्रे करने का, उतने ही खर्चे में आपका 1 एकड़ खेत जो है वो 15 मिनट के अंदर स्प्रे करके आप फ्री हो सकते हो। मतलब जहाँ पे आज की डेट में 1 एकड़ में 1 किले के बीच स्प्रे करने में आधे घंटे तो ऊपर लग जाता है, आधे घंटे तो ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि 15 मिनट एक डोली में ख़त्म करने में लगता है अगर वो बैटरी वाली भी है तो 10 से 15 मिनट। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ड्रोन नाल स्प्रे करते तो 1 किले ਨੂੰ स्प्रे करने वास्ते 15 मिनट लगता है बस, ठीक है। तो उस तरह की भी टेक्नोलॉजी BSF ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ लेके आने वाली है। 1-2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ट्रायल बेस पे ਇੱਥੇ शुरू करांगे। तो ये है एक अपना BSF के बारे जो BSF आगे आने वाले समय में करने वाली है और इस तरीके से। तो आज जो असी मेन गल करने वाले हैं वो हैगा कनक दे विच। तो कनक जो अपनी फसल है, कनक की जो फसल है वो जो मैंने आपको पूछा कि कितने उत्पादन क्या आता है, किस तरीके से उत्पादन आता है, तो उसके ऊपर बात करने से पहले कि मैं आपको थोड़ा कनक के विच आज की डेट के विच जो सिनेरियो है, क्योंकि सभी लोग कनक लगाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, सभी फार्मर कनक लगाते ही लगाते हैं। तो कनक का आज दे विच अगर सिनेरियो देखेंगे तो भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कनक उत्पादन करने वाला देश है और दुनिया का 14% कनक इंडिया में उगती है। मतलब जो 14% कनक है वो इंडिया दे विच आती है। प्रोडक्शन दे विच असी तीसरे तो चौथे नंबर पे आते हैं। मतलब प्रति एकड़ जो असी कट रहे हैं वो तीसरे चौथे दे विच है, बट अगर उत्पादन की गल करें तो असी दूजे नंबर पे हैं, बट जो प्रोडक्शन प्रति एकड़ असी निकाल रहे हैं वो असी तीसरे तो चौथे नंबर पे आते हैं। कनक का अगर असी देखेंगे तो 3-4 साल में MSP भी काफ़ी 4 से 5% तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा कनक दी जो अगर आज की डेट में रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो करके कनक का रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन पहला सप्लायर था जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कनक की सप्लाई करता था, बट वॉर के चलते उसमें अभी टाइम है 1 साल। अच्छा, और आगे साल हो गई है? हाँ, 1 साल और लेंगे। उसमें क्या है, हमारा जो आ रहा है वो सिंगल बॉटल है। जैसे पहले हम जिंदुआ स्टॉर्म के साथ दे रहे थे, हम मिक्स करके बॉटल दे रहे हैं। उसका अभी क्या है, पहले जिस डोज पे हम करने की कोशिश कर रहे थे उस डोज पे रिजल्ट तो अच्छे आए पहले, बट आज की डेट में वो डोज पे थोड़ा रिजल्ट कम हो गए। हाँ, गोल्ड का। अच्छा, हाँ 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 हाँ, उसका रिजल्ट तो मेरे यहाँ अच्छा आया था। नहीं, रिजल्ट अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर देखो क्या है, दवाई डालें 1000 रुपए के आसपास तो उसका रिजल्ट उसके पास मिलना चाहिए। 50% रिजल्ट देके कोई फायदा तो है नहीं। ओके, तो उसके डोज का सेटिंग चल रहा है अभी, और ठीक है जी, ठीक है, कि उसमें क्या स्टॉर्म का डोज बढ़ाना पड़ेगा या उसका बढ़ाना पड़ेगा। वो जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक कंपनी नहीं देगी। भले ही 2 साल बाद देगी पर सही देगी। ओके, केवल देने के लिए देने पे कंपनी नहीं देगी। शायद अपना हॉपर बल्ब भी आ रहा है। एक हॉपर पे देखो, हॉपर के लिए तो वेलेक्सियो आ ही रहा है, वो तो कोई डाउट नहीं वो है। भी ट्रायल लगे थे अभी इस बार अपने के। हाँ, वेलेक्सियो है, दूसरा आपका मेबेलिया है। हाँ, ये दोनों लगे थे। हाँ, तो ये दोनों प्रोडक्ट इस साल आएंगे, आ जाएंगे ना जो आ जाएंगे। कंपनी ने लास्ट ईयर 2 प्रोडक्ट दिए। इम्यूनिट दिया, इम्यूनिट भी सस्ता मॉलिक्यूल दिया जो सुंडी मारने के लिए सस्ता। ये वो मगेलिया है ना ये आपका, उसका तो हमने देखा प्रोडक्शन में, मतलब जहाँ पर वो डाला था हमने, वो ट्रेलिंग बहुत मजबूत थी और हाइट बहुत कराई उसने। देखो, जिसने बहुत साल पहले एडेक्सर किया होगा ना, एडेक्सर के बारे में जानता होगा। मैं गांव में पहले मैं ही लेकर आए थे इसको। एडेक्सर जैसी दवाई है, एडेक्सर मैंने तेरी वाला दवाई है वो वाली ही। हाँ, उसमें क्या है, रेविजॉल है। ठीक है जी। एक तो जीमिन है, दूसरा है रेविजॉल। रेविजॉल जो टेक्निकल है ना, अभी तक इंडिया में कहीं नहीं आया है, फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है। वो बहुत ही शानदार टेक्निकल है।
डेक्सर तो ये हम कम से कम ऐसे मान ली भी 2015-14 में से करी हुई करते रहे हैं। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, उसके अलावा एक और दवाई हम बेलेंटी करके भी देंगे, शायद उसका नहीं लगा ट्रायल, मेरे को नहीं पता। फॉल्स मट जब बाद में पीला पड़ जाता है ना, दाने पीले पड़ के खराब हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी दवाई दे रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं।